तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ, क्योंकि आप देखो जो सीखने मिलने वाला है आपको, अब जो मास्टर प्लान मिलने वाला है, अब जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की मास्टर जो प्लान है मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको लेना है और आपको अच्छे स्कोर करना है, ठीक है। तो आज का जो मास्टर प्लान होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू स्टडी बीके इन ओनली 7 डेज। इम्पॉसिबल लग रहा है सुन के, बट नहीं, ये पॉसिबल है। इसको हम लोग पॉसिबल करके दिखाएंगे। पक्का श्योर है। देखो, अब कुछ भी चीजों करने के लिए, कुछ भी चीजें करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले खुद एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आपको रेडी होना है, स्टैंड होना है, प्रॉपर तरीके से आपको खड़ा होना है कि मुझे ये चीजें करना है। आप किस चीजों को किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे मैं आपको बताने वाला हूं कि 7 डेज में हाउ टू कंप्लीट योर ऑल सिलेबस। किस तरीके से आप पूरे सिलेबस को इन द मिनिमम 1 हफ्ते के अंदर कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी एग्जाम आने के लिए 2 हफ्ता है, ठीक है। अभी आप 1 हफ्ता ऐसा पकड़ो ना कि 1 हफ्ते आपको कुछ नहीं करना, 1 हफ्ता सिर्फ आपको पढ़ाई पे देना है, ज्यादा करके आपको पढ़ाई पे देना है, ठीक है। आप मोबाइल यूज करते हो ना, यूज करो, आधा घंटा 1 घंटा यूज करो, बट कहीं ना कहीं आपको दिन भर में 24 आवर्स में आपको सिर्फ 4 से 5 घंटा प्रोवाइड करना है मेरे को, ठीक है। 4-5 घंटा अगर आप अपनी स्टडी को देते हो, 4-5 आवर्स अगर आप अपनी स्टडी को देते हो, तो आप एग्जैक्टली आई प्रॉमिस टू यू कि आप 7 डेज में पूरे चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब उसका एक फंडा होता है, देखो, अब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। अब उसको आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, आपके चैप्टर के पीछे, आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ऑब्जेक्टिव के, आपको सिर्फ वही प्रिपरेशन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको वहां से उसने प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और आपके जो भी 3 to 4 ईयर के प्रीवियस पेपर है आपको उसके क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, आपको उसको ही खाली पढ़ना है। तो चलो, अगर आप ये पढ़ते हो तो आई इनफ दैट कि आपके लिए 6 आवर बहुत हो गया। आपके लिए क्या हो गया, 6 आवर्स बहुत हो गया। 6 घंटे में तो आप सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ डालेंगे। और जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो ना, तो ज्यादा करके आप समझने की कोशिश करो, आप रट्टा मारना कम करो, आप चीजों को समझो, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं कि भाई ये पार्टनरशिप कंपनी इज द मिनिमम मेंबर 2, तो आपको याद रखना है कि भाई कोई कंपनी होगी पार्टनरशिप की तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। ये आपको अपने माइंड में इस तरीके से पढ़ना है, ना कि आपको रट्टा मारना है। कल पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है ना, आपको सिर्फ वही समझना है। आप रट्टा मारने जाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना करके जाओ, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन में आते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, अभी सिंपल सी बात है, ये हमेशा पूछते हैं, तो आप ये कर लो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। इसमें आपको 4 ऑप्शन आएगा, कोई भी आपको एक चूज करना होता है, तो आप ये कर लो। फिर राइट द वर्ड, आपको इसमें एक वर्ड लिखना होता है। अगर आपको बोला जाए कि बैलेंस कम पड़ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट उसको क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलोगे। अगर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस लॉस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर ये कंप्लीट द सेंटेंसेस, अगर वहां बोला रहेगा मिनिमम मेंबर्स इन पार्टनरशिप एक्ट, बोल सकते हो 2, मैक्सिमम मेंबर्स 20 बोल सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट इज अ कंपल्सरी, कहां पे, इन इंडिया, आप वो बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ सेंटेंस को फुलफिल करना है, पूरा करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये जो सारे चीजें हैं ये आपके लिए 6 घंटा बहुत हो गया, ठीक है। मतलब आपने इसमें 1 दिन निकाला, तो आप 1 दिन में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ लेंगे। और देखो, आप अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ये तो नहीं है ना भाई आप पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं 10 तो आएगा, 20 में से कहीं ना कहीं 10 तो आएगा। अगर आपने पढ़ा है भाई 6 घंटा, तो 6 घंटे में आपने कुछ तो सीखा होगा ना। अगर 10 भी आ रहा है तो 20 में से 10 आपके सेव हो गए, बराबर। अब 10 जो बच रहे, आपको मैंने क्या बोला कि आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपको नहीं आ रहा है ना, आप तुक्का मारो, आप अपने माइंड का कुछ भी डालो, मगर ब्लैंक ना छोड़ो, क्योंकि ब्लैंक छोड़ोगे तो भी मार्क्स कटने वाला है। अगर आप कुछ लिख के आओगे तो इसमें क्या रहेगा, आपको ये तो रहेगा अरे मैंने लिखा है, बाई चांस अगर राइट हो गया तो मार्क्स मिल जाएगा, और नहीं रहा तो फिर कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप तुक्का मार के भी वहां पे करके आ सकते हो। अगर 1-2 राइट हो गया तो 10 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सिंपल है। तो इस तरीके से आप 6 घंटे में पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हो जाएगा आपसे। इधर बिजी है, चलो ये 1 दिन की बात हुई, मतलब 1 दिन में पूरी ऑब्जेक्टिव आप क्या करोगे, कवर कर लोगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। अगर आपके वीडियो में कमेंट्स में
बहुत ज्यादा कमेंट्स अच्छा आएगा और कमेंट ज्यादा आएगा तो मैं आपको हर एक चैप्टर के 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि आपको वही प्रिपरेशन करना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ही आएंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट्स करना होगा। और कमेंट्स कब ज्यादा आएगा, जब आप वीडियो को शेयर करोगे, जब आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो क्या होगा, सभी लोग उस पर कमेंट्स करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उस कमेंट्स पे एक अच्छा वीडियो बनाएंगे ना बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के लिए आप एक दिन ले लो। एक दिन में आप मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने 4-5 क्वेश्चन किया तो आई होप, आई हैव नो डाउट्स कि आपको कोई डाउट्स रहेंगे उस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने उस सम्स को किया है। आपको जितने भी हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर है प्लेलिस्ट पे अपलोड है, आप लोग वहां से जीआर कॉलेज के प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सारे लेक्चर आपको वहां पे प्रोवाइड है, आप वहां से ले सकते हो। आप वहां से अपने की पॉइंट को समझ सकते हो कि भाई कहां से क्या आता है, क्या चीजें कहां जाती है। ठीक है, इतना करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो और कहीं ना कहीं आप एक दिन में इसको भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, तो वही 2 दिन की बात हुई। आप 2 दिन में आपके इतने कवर हो गए, 2 दिन में आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर और आपके ऑब्जेक्टिव काफी अच्छे तरीके से क्या हो गए, कवर हो गए। आपने 4-5-6 सब किया तो उसमें क्या होगा, आपको मालूम तो पड़ेगा कि भाई कौन से एंट्रीज कहां पे जाती है। तो आपको, आपने एग्जाम में अगर उतना भी किया तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एग्जाम में एक भी पोस्टिंग किया तो आपको आधा मार्क्स मिलता है। तो आपको इतना याद रखना कि भाई 12 मार्क्स के लिए आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको 15 से 20 पोस्टिंग के ट्रांजेक्शन आएंगे, जो कि बहुत वैल्यूएबल थिंग आएंगे, जो कि बहुत बोलते ना इजी में आता है। आपको इधर कोई डरने की बात ही नहीं है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि अभी ओपनिंग स्टॉक हमेशा आता है, आपको पता है, परचेस लेस क्या होता है, परचेस रिटर्न। तो आप ये सब चीजें करोगे ना बच्चों, तो आपको सब चीजें क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर जब करोगे या रिटायरमेंट करोगे तो आपको मालूम होगा ना कि जो उसके बैलेंस शीट के जो भी ट्रांजेक्शन है वो किस किस अकाउंट में जाएंगे, तो आप पोस्टिंग करके सकते हो, वहां पे आपको क्या होंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक दिन में इसको भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब दोनों में से आपको एक ही करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको इसके लिए मेरे को लगता है कि एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया। एक दिन में तो आप, मेरे को लगता है कि इतने सारे सम कर दोगे ना कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 4 या 5 ही फॉर्मूलाज है। इंडोर्सी का है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का है, ड्रॉई का है, ड्रॉअर का है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो उसके सारे वीडियो हमारे जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में क्या है, अपलोड है। आप लोग वहां से देख सकते हो कि इंडोर्सी का क्या होता है, सेंड फॉर कलेक्शन का क्या होता है। आप लाइन से कंटिन्यू 10 के 10 वीडियो देख लो, आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। ठीक है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी आप क्या लो, एक दिन ले लो। अब एक दिन मतलब 3 दिन में आपका क्या हो गया, ये सारे चीजों कवर हो गई। 3 दिन में क्या हो गया, आपका सारे चीजों कवर हो गई, 3 चीज कवर हो गई। अब 4 डेज ले लो। अब 4 डेज में कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर या कंपनी अकाउंटिंग ले लो। अगर आप कंपनी अकाउंटिंग थ्योरी करते हो तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर आप क्या करोगे, कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर करोगे तो आपको पता है कि फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या है, सेकंड कॉल का क्या है, अलॉटमेंट का क्या है, थर्ड कॉल का क्या है। तो आपने 4-5 अगर सम किया तो आपको इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप एक दिन में 4-5 घंटे के अंदर पूरे सम्स को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। आपने खाली 4-5 घंटा भी दिया ना तो इनफ डेट। 4-5 घंटे में 4 से मेरे को लगता है कि 4-5 घंटे में अगर आप करने जाओगे तो ना करके भी 8-10 सम आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैठना है, सम्स को देखना है, आंसर आपके सामने है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, बस वो आपको समझ के आना है। बाकी एग्जाम में तो पेपर आपका जो पूरा आंसर है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही है, खाली आपको फाइंड आउट करना है, आपको आपका दिमाग चलाना है कि आपका दिमाग कितना चलता है, बस इतना ही करना है। तो जब आप उसके फॉर्मेट, जब आप प्रिपरेशन करोगे ना अभी, तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी। आप एग्जाम में जाओगे ना, तब लिख के आओगे तो मुझे मिलोगे तो बोलोगे सर आपने जो बोला वैसे हमने किया और आपको अच्छे स्कोर बीके में हो गया। ठीक है, चल, तो यहाँ पे 4 दिन में आपके ये चारों कवर हो गए, मतलब 4 दिन में आपके क्या हो गए, चारों कवर हो गए। ठीक है, 5वां दिन ले लो, डेथ ऑफ पार्टनर या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब दोनों में से आपको एक ही करना है। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने ऊपर किया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किया है, तो आपको इसमें डेथ ऑफ पार्टनर पक्का है कि आ ही जाएगा। तो डेथ ऑफ पार्टनर आपने 2-3 घंटे भी किए, 2-3 घंटे में देखो ज्यादा सम भी नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ 8-10 ही सम है। तो आप अगर 3 घंटा भी देते हो डेथ ऑफ पार्टनर के लिए तो इनफ डेट है बच्चों, इनफ डेट है, वो उतना आप कर लिए ना तो आपका डेथ ऑफ पार्टनर पक्का है कि टैली होगा ही होगा, और डेथ भी टैली होगा, साथ ही साथ रिटायरमेंट भी क्या होगा, टैली होगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है बच्चों। तो मतलब 5 दिन में आपने 5 कवर कर लिए, 5 दिन में आपने क्या कर लिया, 5 कवर कर लिया। अभी आप 5 दिन कुछ अगर पढ़ोगे, अगर हर दिन आप एक एक चीजों को टाइम दोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, मैं बोलता हूं कि चलो पूरा नहीं सीख पाओगे,
मगर कुछ तो सीखोगे। अब जिन्होंने कुछ भी नहीं प्रिपरेशन किया उनको भी क्या होगा, पासिंग मार्क्स तो मिलेंगे, कम से कम वो पास तो होंगे, आगे का अपना जो स्टडी है उसको कंप्लीट तो कर सकेंगे। तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्प करेगा ना बच्चों। चलो फिर आपका 6 और 7 है। अब जो ये 6 और 7 बचता है ना बच्चों, उसको आपके लिए 8 आवर्स टू 9 आवर्स दे दो, मतलब एक दिन का पूरा आधा दिन दे दो आप। इसमें आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना? 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों का आपको उसी तरीके से करना है। दोनों को आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब दिन का आपको 8 घंटा देना है। कितना? 8 घंटा देना है। ये दो को सिर्फ आपको क्या करना है, 8 घंटा देना है। 8 घंटा अगर दोगे तो 8 घंटे में नाना करके भी आप 10 से 11 सम इजीली कर सकते हो। अगर आपने 10-11 सम किया ना तो आपके पूरे डाउट्स जो भी है सब क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं होगा और आप बीके के मास्टर हो जाओगे। और उससे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे जब एग्जाम के टाइम पे जो गैप रहेगा, 3-4 दिन का बीके में गैप है ना, उस टाइम पे पूरे जितने भी एडजस्टमेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी पोस्टिंग के इंपॉर्टेंट पोस्टिंग के ट्रांजैक्शन है, हम लोग सारा लाइव लेक्चर में यहाँ पे क्या करेंगे, आपके साथ में कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको हमारा बेल आइकन दबा के रखना है और हमारे चैनल को अपने हर एक दोस्तों को शेयर करना है कि आपके दोस्त भी आपके साथ पास हो जाए और आपके साथ में कॉलेज जाए, आगे का लाइफ अच्छे से आप लोग एंजॉय करो। तो उसके लिए पहले ये स्टेज को पार करना होगा और इस स्टेज को पार करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे टीचर्स ने ले ली है। बट खाली आपको हमें प्यार देना है, हमें सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को इतना शेयर करना है कि सभी आपके दोस्तों को मिल सके और सभी लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो एग्जाम के टाइम पे हम लोग जो 3-4 दिन गैप है उसमें हम लोग ऐसे तो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ ही सकता है। ये तो मेरा कंफर्म है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि जब मैं था 12th में तो मैंने एक्सपीरियंस से पढ़ाई किया था और मैंने 92 वहां पे स्कोर किया था। आज भी कॉलेज में मेरा नाम चलता है, कॉलेज में आज भी नाम लगता है, जाता हूँ तो फिर मैडम लोग पूछते हैं अच्छा है। तो मैं भी एक लोअर बच्चा था बट मैंने अपने मास्टर स्टडी करके माइंड प्लानिंग करके अच्छा स्कोर कर लिया। तो आप भी अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आप कर सकते हो। बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खिस तो पछताने से क्या फायदा। अगर ये दिन निकल गया तो बाद में आपको पछताना होगा। तो ये दिन जो बचा है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ये सिर्फ एक वीक में, 1 वीक में आप पूरे सब चीजों को कवर कर सकते हो, सिर्फ एक हफ्ते में। तो एक हफ्ता जी जान से मेहनत लगा दो और एक हफ्ते में पूरे बोलते ना सभी को क्रैक कर दो। क्योंकि जब आप एक हफ्ता पढ़ोगे तो पक्का है कि श्योर है कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे कि क्या करना है, कि क्या अकाउंट बनता है, क्या नहीं बनता, कुछ तो सीखोगे। अभी आपके पास तो इतना ब्रेन है, आप इतने अच्छे लेवल पे चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको तो सब कुछ पता चल गया होगा। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। तो सिर्फ एक हफ्ता पूरा मिला के आप अपने एजुकेशन को दे दो। एक हफ्ता आपका ये तकदीर बदल सकता है, आपके लिए आगे के लिए दरवाजा खोल सकता है। जो दरवाजा बंद है तो प्लीज उसे अपने से मत बंद करो, उसे ताकत लगा के खोल दो, उसे पुश करके खोल दो। तो पढ़ाई करके इस स्टेज को पार कर लो और फिर साथ में कॉलेज जाओ और फिर आगे का एंजॉय अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि अगर आप फेल हो गए, साल जाएगा, पैसा जाएगा, वापस पढ़ना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये 3-4 चीजें यहाँ पे आपके बहुत सारे मतलब आपके लाइफ में बहुत बेकार हो जाएगा। तो वो ना करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और एग्जाम के टाइम पे हम लोग आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे ना बच्चों कि पक्का है कि श्योर है अगर आप उसको देख के एग्जाम में जाओगे और बैठोगे ना तो आप एग्जाम के आने के बाद पक्का में मैसेज करोगे सर जो पढ़ाया वही आया, जो बोले वही आया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको देने वाला हूं। तो प्लीज बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को जितने आपके फ्रेंड्स है, जितने आपके आजू बाजू वाले 11th 12th में हैं, तो उनको आप क्या करो, शेयर कर दो ताकि वो भी क्या करे, देख के अच्छे स्कोर कर सके। ओके, तो प्लीज अगर वीडियो आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट्स करना कि आप 7 डेज में कवर करोगे। और आपको कोई भी डाउट्स रहेगा हमारे जेआर कॉलेज की कोई भी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सर यहाँ पे डाउट्स है, आपके डाउट्स 24/7 क्लियर किया जाएगा, पक्का है। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो मेरा इंस्टा आईडी है सूरज 100HH, ठीक है, ये मेरा क्या है, इंस्टा आईडी है। आप लोग मुझे वहां भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए 24/7 फ्री हूं, अवेलेबल हूं।
आपके लिए मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूं, बस सिर्फ मुझे आपका प्यार चाहिए। तो प्यार देते रहना और आपके लिए इसी तरीके से और नए नए वीडियो आते रहेंगे जो आपको स्कोर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, ठीक है। मिलते हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाय बाय, खुश रहो।